बुक सीरीज गलत के तीसरे एपिसोड में आपका स्वागत है। समर को अपने घर के दरवाजे पर देखकर कुछ देर तक नैना वहीं रुक गई। एक पल के लिए तो उसका मन झूम उठा, लेकिन फिर कई सवाल भी अंदर ही अंदर घूमने लगे। क्या समर वाकई यहाँ आया है? क्या ये रिश्ता समर के साथ ही तय हो रहा है? नैना के ख्याल हवा से भी तेज उड़ रहे थे। तभी उसकी माँ कमरे में आई। तैयार नहीं हुई बेटा? लड़का आ भी गया है, जल्दी कर। नैना की माँ जल्दी जल्दी ज्वेलरी निकालकर नैना को पहनाने लगी, पर नैना ने उन्हें रोका। माँ, वो अभी जो लड़का अंदर आया उसी से मेरे रिश्ते की बात चल रही है क्या? नैना की माँ ने उसे मुस्कुराकर देखा। हाँ, उसी से बात चल रही है। क्यों, पसंद आ गया अभी से ही? नैना ने शर्माकर नजरें नीची की। नहीं, मैंने ऐसा कहाँ कहा, मैं तो बस पूछ रही थी। हाँ हाँ, सब समझ में आता है मुझे। मैंने कहा ना, लड़का अच्छा है। चल अब जल्दी से रेडी होके नीचे आ जा बेटा, ज्यादा देर कराना अच्छा नहीं लगता। बाल तो खुद सेट कर लेगी ना? नैना की माँ ने उसे प्यार से देखते हुए कहा। नैना ने सिर हिलाकर हामी भरी। उसके दिल में हलचल थी, पर अब वो भी बाहर जाने के लिए कितनी बेचैन हो उठी। तैयार होकर नैना ने किचन से चाय और समोसे की ट्रे उठाई। वैसे तो इन सब कामों से उसे सख्त परहेज था, पर आज बात अलग थी। आज समर उसके घर पर था और नैना के दिल का सबसे बड़ा अरमान पूरा होने जा रहा था। वो नहीं जानती थी कि ये कैसे हुआ। क्या ये सब एक बहुत बड़ा कोइंसिडेंस था, या फिर समर ने ही किसी तरह से ये सब प्लान बनाया? लेकिन इन सब सवालों के जवाब तो बाद में भी मिल सकते थे। फिलहाल वो समर के सामने जाने को उतावली थी। नैना ने बड़े चाव से ट्रे संभाली और वापस बाहर ड्राइंग रूम में गेस्ट्स के सामने रखी। उसकी नजरें समर से मिली। नैना को लगा था कि उसके चेहरे पर हर बार की तरह वही शरारती सी मुस्कान होगी, लेकिन पहली बार नैना ने समर के चेहरे पर बौखलाहट देखी, एक कंफ्यूजन, जैसे उसे भी कुछ समझ ना आ रहा हो। वहीं नैना की बड़ी बहन अपूर्वा भी थोड़ी शॉक दिख रही थी। उसके मुंह से अचानक निकल ही गया, What a coincidence! तो मयंक और समर भाई हैं? नैना ने नजरें उठाई। मयंक? और अब उसने देखा कि समर के बगल में एक और लड़का बैठा है। समर से उम्र में थोड़ा बड़ा, शायद नैना की उम्र जितना। और अचानक नैना के पैरों तले जमीन खिसक गई। तो ये रिश्ता समर के साथ नहीं, उसके भाई के साथ है। ओह गॉड! तभी समर भी इतना शॉक दिख रहा है, पर अब मैं क्या करूं? सारे लोग भी उतने ही शॉक थे, पर शायद खुशी से। वाह, ये तो कमाल हो गया। नैना समर की प्रोफेसर है। इसके पहले कि नैना कुछ सोचती या समझती, समर और मयंक के पापा ने कहा, तो फिर बच्चों को थोड़ा अकेले में बात करने के लिए वक्त दे दिया जाए। सब बड़ों ने राजी खुशी हामी भरी और मयंक ने भी एक शाय स्माइल के साथ नैना को देखा। नैना को समझ ही नहीं आ रहा था कि अब वो करे तो क्या करे। तभी उसकी मम्मी ने उसे झकझोरा। बेटा, मयंक को अपना रूम दिखा दो। नैना के पास अब ऑप्शन नहीं था। इतने लोगों के बीच वो क्या ही बोलती। उसने एक आखिरी नजर समर पर डाली, जो खुद भी काफी शॉक था, पर फिर मयंक को अपने रूम की तरफ ले गई। मयंक बात करने में काफी शांत नेचर का लग रहा था, समर का बिल्कुल ऑपोजिट। वो धीरे धीरे नैना से बात करने की कोशिश करता रहा। उसके लाइक्स, डिसलाइक्स, ये वो, वही सारी टिपिकल बातें जो एक लड़का पहली मुलाकात में एक लड़की से करता है। नैना नजरें नीची करके बस हाँ ना जवाब देती रही। मयंक समझता रहा कि नैना बस शर्मा रही है और उसी तरह से बात करने की कोशिश करता रहा, लेकिन नैना उसे कैसे बताती कि उसके अंदर क्या तूफान चल रहा है। एक पल के लिए नैना के मन में आया कि वो मयंक को सब कुछ सच सच बता दे, लेकिन तभी उसकी माँ की आवाज ने उसे रोक दिया। नैना, बेटा बातचीत हो गई हो तो बाहर आ जाओ। नैना उठी। उसे रियलाइज हुआ कि समर से बात किए बिना वो उन दोनों का सच सबको इस तरह नहीं बता सकती। मयंक भी उठा। वो आगे आगे चलने लगा और नैना पीछे पीछे। लेकिन इससे पहले कि नैना ड्राइंग रूम तक पहुंचती, किसी ने उसका हाथ पकड़कर उसे पर्दे के पीछे खींचा। नैना की सांसें ठहर गई। उसने धीरे से अपना चेहरा उठाया और सामने था समर। उसकी आंखों में वही उलझन और बेचैनी, लेकिन साथ ही एक गहरी चाहत भी थी।
नैना मुझे बात करनी है, क्या चल रहा है यहाँ? समर ने धीमी गंभीर आवाज में कहा। नैना ने हेजिटेट किया। मुझे नहीं पता समर, मुझे नहीं पता कि तुम्हारे भाई का रिश्ता यहाँ, मेरे लिए भी सब कुछ उतना ही शॉकिंग है जितना तुम्हारे लिए। तो तुम इस रिश्ते के लिए हाँ करने वाली हो? समर ने गुस्से से पूछा। समर, ऑब्वियसली मैं तुम्हारे भाई से शादी नहीं करना चाहती, लेकिन क्या? लेकिन मैं बोलूं क्या? सबके सामने ये भी तो नहीं कह सकती ना कि तुम और मैं। तो मैं कह देता हूँ नैना, मुझे किसी का डर नहीं है। समर, नहीं यार, आई एम नॉट श्योर कि अभी भी श्योर नहीं हो तो कब होगी नैना? अगर मैं कमिट करने को तैयार हूँ तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? समर, इट्स नॉट सो सिंपल, तुम समझते क्यों नहीं हो? नैना बेटा कहाँ रह गई? नैना की माँ की आवाज ने उसे झकझोरा। उसने पैनिक में समर से अपना हाथ छुड़ाया। समर, हम इस बारे में बाद में आराम से बात करेंगे, ठीक है? इम्पल्सिवली अभी सबको कुछ नहीं कहना चाहिए, प्लीज अंडरस्टैंड। समर की आंखों में गुस्सा था और एक हेल्पलेसनेस भी। आई डोंट अंडरस्टैंड नैना, और शायद ना अब मुझे कुछ समझना भी नहीं है। तुम्हारे मन में हम दोनों को लेकर हमेशा से डाउट था और वो हमेशा रहेगा। फॉर ऑल आई केयर, जाओ जाके कर लो मेरे भाई से शादी। आई एम आउट ऑफ दिस नैना। समर ने नैना का हाथ छोड़ा और बाहर चला गया। एक पल के लिए अपने आप को कंट्रोल करके नैना ने भी बाहर कदम रखा। सोच ही रही थी कि सबको क्या कहे, लेकिन तब तक तो ऑलरेडी मिठाई बट रही थी। मयंक ने हामी भर दी थी और किसी ने नैना से उसकी मर्जी पूछने की तो जरूरत ही नहीं समझी। रिश्ता फिक्स हो गया था और नैना को पता तक नहीं चला। सबके जाने के बाद नैना ने अपनी माँ से बात करने की कोशिश की, बताने की कोशिश की कि वो इस रिश्ते से कंफर्टेबल नहीं है। पर जब माँ ने पूछा क्यों, तो नैना के पास कोई जवाब नहीं था। वो माँ को कैसे कहे कि वो अपने आप से उम्र में छोटे लड़के को चाहती है। नैना की चुप्पी देखकर उसकी माँ ने सीधे सीधे कहा, देख नैना, मैं ऐसा बोलना तो नहीं चाहती थी, पर सच तो यही है कि अब तेरी शादी की उम्र हो रही है। 27 की हो गई है, और थोड़े टाइम में शादी नहीं की ना तो बेटा लोग बातें बनाना शुरू कर देंगे। अपूर्वा को देख, उसने भी तो टाइम से शादी कर ली ना, तू ही रह गई है। देख बेटा, तेरे पापा तो है नहीं, तेरी शादी का स्ट्रेस ना मुझे दिन रात खाता रहता है। मयंक अच्छा लड़का है, अच्छी फैमिली से है, बहाने बनाना बंद कर बस और कर लेना बेटा शादी। कहते कहते नैना की माँ की आंखों में आंसू आ गए और नैना सामने से कुछ कह नहीं पाई। नैना माँ को हर्ट नहीं करना चाहती थी, बस नैना की चुप्पी में ही उसकी हामी मानी गई। आखिरकार रिश्ता मंजूर कर लिया गया और दोनों घरों में शादी की तैयारियां होने लगी। बस इस खुशी भरे माहौल में रह गए तो बस दो लोग, नैना और समर। क्या समर के लिए नैना की चाहत सोसाइटी के रूल से परे बस एक ख्वाब थी? क्या होगा आगे? क्या नैना अपने दिल की आवाज सुन पाएगी या फिर सोसाइटी के दबाव में अपने सपनों को सैक्रिफाइस कर देगी? जानने के लिए सुनिए हुक सीरीज गलत का अगला एपिसोड।